हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पटवारी परीक्षा 2021 का जो पेपर था उसमें मैथ के जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका अपन सॉल्यूशन के साथ इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए पूरा एनालिसिस इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखिए और साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दे दोस्तों के साथ ताकि वो भी अपना एनालिसिस है वो चेक कर सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो साथ ही यहाँ पे पूरा बताने वाले हैं किस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप इनका प्रिपरेशन कर सकते हैं अगर आपका कल एग्जाम है तो। और साथ ही साथ सेकंड शिफ्ट वाला एग्जाम है उनके लिए भी आप यहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस देख लीजिए किस तरह के क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं 32 क्वेश्चन की बात करूँ, 15 संख्याओं का औसत 40 है। इनमें से प्रथम 8 संख्याओं का औसत 30 है और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 50 है। तो 8वीं संख्या का मान आपको ज्ञात करना है। तो आप इसको अच्छे से निकाल सकते हैं। यानी कि प्रथम 8 संख्याओं का औसत 30 दिया गया है, यानी कि 8 या 24, 240 आपका हो गया। अंतिम 8 संख्याओं का औसत 50 दिया गया है, 8 पंजे 40 यानी कि 400 हो गया। ठीक है। और 15 संख्याओं का औसत आपको दिया गया है, 15 चौकू 60 यानी 600 हो गया। तो इस तरह से आप इनको पूरा निकाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर जो 32 दिया गया है उसका सही आंसर की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे दोस्तों, तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, 40 इसका सही आंसर है। 33 वाला क्वेश्चन आप यहाँ देखिए, एक आदमी प्रथम 4 माह में औसत 18,000 रुपये प्रति माह खर्च करता है, अगले 8 माह में औसत 20,000 रुपये प्रति माह खर्च करता है और वर्ष में 5600 रुपये बचा लेता है। तो उसकी औसत मासिक आय क्या है, यह आपको बतानी है। तो दोस्तों, आपके टाइम वर्क से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं, समय अनुपात के बारे में सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 33 नंबर का जो क्वेश्चन है अगर मैं इसकी बात करूँ सोल्यूशन की, तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 3, 24,000 रुपये। नेक्स्ट देखिए, 34 नंबर का क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 10,000 रुपये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से गणना करने पर उधार दिए और 2.5 वर्ष पश्चात उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। यानी कि आप इसका सबसे पहले अपन जो आपका ब्याज है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज वो निकाल लीजिए। आप ब्याज के लिए आपको क्या करना होगा, 10,000 गुणा आपका 10% के लिए दिया गया है, 10 गुणा 2.5 वर्ष दिया गया है। तो 2.5 वर्ष हो गया आपका 2/2 सही, 1/2 यानी कि 4, 5/2 हो गया। तो इसको 5/2 कर लेंगे, 2 इंटू अपन 100 कर लेंगे, इसको अपन क्रॉस कर लेंगे और इसका ब्याज निकाल लेंगे। ब्याज निकालने के बाद दोस्तों आपकी जो मूल राशि है 10,000 उसमें ऐड कर देंगे तो आपका निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 35 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है, 35 नंबर का, तो 34 नंबर का जो क्वेश्चन था एक बार उसका सॉल्यूशन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे, 12,705 रुपये। 35 नंबर का क्वेश्चन है, किस प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक धनराशि को 2 वर्ष में 4 गुना हो जाएगी। तो कितने परसेंट की दर से होगी ये, तो 35 वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका 100% की दर से। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 36 नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया गया है, इतना रुपये है, और साधारण ब्याज भी आपको दिया गया है, वह राशि कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पे अपन साधारण ब्याज है उससे निकालेंगे, साधारण ब्याज से, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है आपका, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला अपन लिख लेंगे यहाँ पे, n+1/2 की पावर आपका n हो जाएगा, या फिर 100 प्लस सॉरी n यहाँ पे 100+1 दर गुणा समय बटा जिस फॉर्मूला होता है उसके आधार पे आप इसे यहाँ निकाल लेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 36 नंबर का जो क्वेश्चन है ये हो चुका। इसके बाद देखिए 37 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों, 37 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है, गत 10 मंचों में एक ने औसत रन जो बनाए हैं वो 42 बनाए हैं, बी का गत 15 मैचों में जो औसत रन है वो 157 है, दोनों रनों का औसत स्कोर क्या होगा। तो 37 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर निकल के आता है 51। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 38 है। 38 में गिनती के सतत 7 अंकों की एक श्रेणी आपको दी गई है और इसका जो सॉल्यूशन है दोस्तों, इसका सॉल्यूशन होगा आपका 38 नंबर में ऑप्शन नंबर 4, n+1 वाला जो सॉल्यूशन है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है, यदि m संख्याओं का औसत n² है और इसी तरह n संख्याओं का औसत m² है, तब m+n संख्याओं का औसत है वह क्या होगा। तो 39 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, mn। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है आपको, 100 मीटर चौड़ी नदी में एक द्वीप पर एक पेड़ है, नदी के दोनों किनारों पर एक दूसरे के विपरीत दो बिंदु P और Q है। यानी कि दोस्तों एक नदी है बह रही है आपकी, और यहाँ पे एक इधर P है, इधर एक Q दिया गया है। ठीक है, 100 मीटर चौड़ी आपकी ये नदी है, पेड़ और दोनों बिंदु एक सीधी रेखा में है,
यानी कि दोनों बिंदु आपके सीधी रेखा में हैं। पी और क्यू पेड़ों के शीर्ष क्रम से 30 डिग्री और 45 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहे हैं। तो आपको दोस्तों उन्नयन कोण और अवनमन कोण ये दोनों बनाना आना चाहिए। इससे आप इसको निकाल सकते हैं किस तरह से ये निकलेगा। तो 40 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। 41 का देखिए यहाँ पे, यदि मीनार की छाया की लंबाई उसकी √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो यहाँ पे सूर्य का उन्नयन कोण पूछा गया है, यानी कि एक मीनार आपको दी गई है और यहाँ पे सूर्य है, ठीक है, और ये आपको पूछा है ये यहाँ पे इसकी छाया गिर रही है, तो इसका उन्नयन कोण है वो कितना बनेगा ये आपसे पूछ लिया गया है। तो 41 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए √3 सॉरी 30 डिग्री। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 है। एक जेट प्लेन का उन्नयन कोण जमीन पर एक बिंदु पर पी से 60 डिग्री है। 15 सेकंड बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। जब जेट प्लेन जमीन से 1500 √3 मीटर समान ऊंचाई पर उड़ रहा है तो जेट की प्लेन की चाल है वो आपको बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 200 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है 43 नंबर का। 84 100 रुपये के ABC और D के मध्य इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक का हिस्सा यहाँ पे दिया गया है। A/B में 1/2 है, B/C में 3/1 है और C/D में 2/3 है। तो A, C और B और C के हिस्सों का भाग कितना होगा ये आपको बताना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें। यहाँ पे पुरुष और महिलाओं के मध्य कुल बांटी गई तनख्वाह का अनुपात दिया गया है। प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला को मिली तनख्वाह का अनुपात 2:3 है। कुल पुरुषों और कुल महिलाओं की संख्या का अनुपात है वो बताना है। तो 44 नंबर का क्वेश्चन में दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होता है। यहाँ पे 9:4 निकल के आएगा। 9 तो पुरुष आएंगे और 5 आपकी महिलाएँ आएंगी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 45 नंबर का क्वेश्चन है, प्रायिकता वाला जो क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी वाला। एक थैले में 5, 2, 1 सिक्के हैं, 820 रुपये हैं टोटल। यदि थैलों की सिक्कों की संख्या का अनुपात 4, 6, 9 है तो थैले में 2 रुपये की सिक्कों की संख्या आपको बतानी है। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है 820 रुपये टोटल दिया गया है, अनुपात ये बताया गया है यहाँ पे। तो 9, 6, 15 और 4, 19, 19 से आप इसको डिवाइड कर ले, आपको निकल के आ जाएगा एक सिक्का। अब कौन सा सिक्का कितने कितने का है उस हिसाब से आप फाइंड आउट करेंगे। तो 45 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि 2 रुपये के 120 सिक्के यहाँ पे निकल के आएंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 46 वाला क्वेश्चन है। एक परीक्षा में 35% अभ्यर्थी गणित में और 25% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। यदि 10% गणित और अंग्रेजी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की प्रतिशत वो ज्ञात करना है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन होता है दोस्तों, आप इसको एक सर्कल बना के इस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि मैं मान लेता हूँ ये आपका हो गया यहाँ पे मैथ वाला पार्ट, ये हो गया आपका इंग्लिश वाला पार्ट। अब 35% तो आपका मैथ वाला हो गया और 25% इंग्लिश वाला हो गया और 10% गणित और अंग्रेजी दोनों का गया, तो ये 10% दोनों का हो गया। इस तरह से दोस्तों आप इनको मैच करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे 46 वाला जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 50। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 दिया गया है आपका। एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 400% की वृद्धि की जाती है। यानी कि कोई भिन्न दिया गया है आपका 1/1 या फिर x/y। तो यहाँ पे बताया गया कि एक भिन्न के अंश और हर में, अंश में 200% की वृद्धि कर दी गई है और हर में 400% की वृद्धि कर दी गई है। इक्वल टू इसकी परिणामी में भिन्न 1 से 1/20 है। यानी कि अगर परिमाण निकालते हैं तो 20 से कम 20 और 21/20 निकल के आता है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 47 वाला जो क्वेश्चन है साथियों, इसका सॉल्यूशन, इसका जो आंसर है वो निकल के आता है अपने पास ऑप्शन नंबर